सावधान मंगलाचरण। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौसाहुळं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कुछ दिनों के अंतराल के बाद तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में पाठ नंबर 4 पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं, इस पर अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस पाठ के मूल रचनाकार तो हैं कविवर पंडित बनारसी दास जी। यह पाठ उन्हीं के द्वारा रचित समयसार नाटक अथवा कहें नाटक समयसार जी ग्रंथ से यह लिया गया अंश है। नाटक समयसार जी से यह पाठ लिया गया है। 11 प्रतिमाओं का वर्णन इसमें है। थोड़ा सा हम भूमि का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, फिर पढ़ने का प्रयास करेंगे। 11 प्रतिमाएं किसकी कहीं? श्रावक की। हमने जाने थे गुण स्थान, जाने थे ना? कितने होते हैं गुण स्थान? 14 गुण स्थान होते हैं। सबको नाम पता है? पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा साधन सम्यक्त्व, तीसरा मिश्र कह सकते हैं अथवा सम्यक मिथ्यात्व, नंबर 4 अविरत सम्यक्त्व, 5वां देश विरत, 6 प्रमत्त विरत, 7वां अप्रमत्त विरत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली और 14वां अयोग केवली। ये 14 गुण स्थान होते हैं। ये 14 गुण स्थान कौन सी गति में पाए जाते हैं? 14 के 14 एकमात्र 14 गुण स्थान एकमात्र मनुष्य गति में ही होते हैं। चारों गतियों में प्रारंभ के 4 गुण स्थान ही होते हैं। गतियां 4, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक। इन चारों गतियों में प्रारंभ के 4 गुण स्थान होते हैं। ठीक। 5 गुण स्थान होते हैं तो 2 गतियों में। किन किन 2 में? मनुष्यों में और तिर्यंचों में 5 गुण स्थान होते हैं। और इसके ऊपर 6वां 7वां आदि कहाँ तक पहुँचेंगे? 14वें तक।
ये गुण स्थान एकमात्र मनुष्य गति में ही होते हैं। समझ में आया कुछ कि सब कुछ? श्री कितना स्कोर हुआ? नहीं पता, गुण स्थान का पूछ रहा हूँ। तुम्हें तो एक मैच ही का नज़र आता है। कितने हैं गुण स्थान? 14। चारों गतियों में कितने हैं? 4 4। और 5 गुण स्थान भी होते हैं कहीं। कहाँ होते हैं? त्रिंच और मनुष्यों में। और पूरे 14 के 14 गुण स्थान मात्र मनुष्य गति में ही होते हैं। ठीक है? मनुष्य गति विशेष है। मनुष्य गति से ही मोक्ष हो सकता है, अन्य किसी से नहीं। किससे मोक्ष हो सकता है? बोलो तेंदुखेड़ा, नया वाला तेंदुखेड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? तन्मय। कहाँ से हो? तेंदुखेड़ा से। वही तो मैं कह रहा हूँ, तेंदुखेड़ा है। सही पहचाना कि नहीं? मोक्ष कौन सी गति से हो सकता है? बोलो तनिष्क। एकमात्र मनुष्य गति से ही मोक्ष हो सकता है, अन्य किसी भी गति से नहीं। देखो, हमारा सौभाग्य है कि मनुष्य गति से ही मोक्ष हो सकता है, और हम सब कौन सी गति में हैं? मनुष्य गति में। अच्छा, इस पंचम काल में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? कोई बता सकता है? कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 7। करेक्ट। और हमने बताया मनुष्यों में होते तो 7 गुण स्थान हैं, पुरुषों में 7, महिलाओं में 5। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है? कितने? 7 गुण स्थान हो सकते हैं इस पंचम काल में। पंचम काल में 7 से ऊपर नहीं होते। उसमें भी पुरुषों के 7 और स्त्री वर्ग के 5 ही गुण स्थान हो सकते हैं, बस। अभी पंचम काल की बात कर रहे हैं, अब आगे तो फिर डिटेल बहुत है ना? ठीक है? इतना क्लियर समझते जा रहे हो? बोलो बक्सवा। लिखा इतना पक्का? अभी देखेंगे, पता चलेगा। देखते हैं कौन कौन गड़बड़ कर रहा है। बहुत आराम से बोल रहा हूं, जिससे आपको ख्याल में आए। आदि 10वीं के बीच में बैठ गए तुम। 10वीं में ही मजा आता है, क्यों? हमें बात करना है इन सब के बीच में 5वें गुण स्थान की। 5वां गुण स्थान कितनी जगह कॉमन हो गया अभी तक जो बताया? एक तो कॉमन हुआ, तिर्यंचों के भी है, मनुष्यों के भी है, और मनुष्यों में भी महिलाओं के। ठीक? पुरुषों के भी है, पुरुषों के भी 5वां गुण स्थान तो है, लेकिन महिलाओं के 5वें तक ही है। ठीक है ना? पुरुषों के तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ऐसे 5वें गुण स्थान पर आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है ओजस्व? यहाँ तक क्लियर हुआ? मोक्ष? गर्दन तो हाँ कर दो, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। लिख रहे हो? तन्मय ठीक है? मालनपुर आगे बढ़ें बेटा, अच्छे ध्यान से सुनना सभी, उपयोग पूरी तरह से यहीं लगाना है। महाभारत जब चलती थी उस समय मैं कुछ कह नहीं पाता था,
आप लोगों में से कुछ लोग बहुत बदमाशी करते थे, अब इतनी पब्लिक है उसके बीच में क्या टोकें, अब नहीं छोड़ेंगे, समझ लेना। अब अपनी सभा है, थोड़ी सी गर्दन इधर की उधर की तो गए काम से। पूरा उपयोग यहीं लगाना, अच्छे से सुनना है, समझना है, और इसलिए सुनना समझना है कि नोट करना है, बस इसलिए हमें जीवन में उतारना है। इसके लिए नोट तो हो ही जाएगा। 5वां गुणस्थान, ये 5वां गुणस्थान क्या होता है, फिर उसमें 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। पहले गुणस्थान वाले कौन होते हैं? सब मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, ठीक है, जिनको बहिरात्मा भी कहते हैं, ठीक है। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहिरात्मा, अथवा मूढ़ भी कहते हैं, मूढ़, इस तरह के सब पहले गुणस्थान वाले हैं। फिर अपन पहुंचते हैं सीधे चौथे गुणस्थान में। पहले से तीसरे तक सब बहिरात्मा हैं, चौथे गुणस्थान में पहुंचे। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। चौथे गुणस्थान वाले कैसे होते हैं? सब सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि माने जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। अपन ने बालबोध में पढ़ लिया ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, संकल्प किया था ना, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। आगम गरगट्टी वे कौन से गुणस्थान में चले गए? चौथे में चले गए, ठीक है हार्दिक, चौथे में आ गए। अब चौथे गुणस्थान में आए, सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन वो कैसे सम्यक दृष्टि हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? उत्कर्ष क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि, अथवा अविरत सम्यक तो कह दो। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त्व। अविरत का मतलब क्या होता है अनमोल? व्रत रहित। अ माने नहीं अथवा रहित, और व्रत मतलब व्रत, त्याग। व्रत माने त्याग। जो त्याग से रहित होते हैं, जिन्होंने अभी तक त्याग नहीं किया। त्याग तो नहीं किया, लेकिन सम्यक दृष्टि भी है, ठीक है साहब। आप लोग तो सब सुने हुए हैं, सब पता ही है सबको। अमेरिका से पधारे हुए हमारे यहाँ मेहमान मियामी है, सुना नाम किसी ने? क्या है नाम? हाँ, मियाँ में क्या लगाना है? मी, याद रहेगा, मियामी। ये अमेरिका में एक जगह का नाम है मियामी, वहाँ से पधारे। अनुस, ठीक है। तो अविरत सम्यक्त्व का मतलब क्या हुआ? अविरत, अ माने नहीं है, विरत माने त्याग, जिसके त्याग नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन तो है। त्याग तो नहीं है, लेकिन त्याग ना होने पर भी सम्यक दर्शन तो है। उसका नाम है अविरत सम्यक्त्व, ठीक है सहज। इटारसी क्लियर। अब फिर प्रश्न होता है संयम ना के, क्या होता है? किसका त्याग नहीं किया? त्याग से रहित है, माने त्याग नहीं किया है, तो किसका त्याग नहीं किया? ओजस
वो भोगाऊं। इससे अच्छे तुम अंगूठे ही चूसो, वो ज़्यादा बढ़िया। कम से कम बात तो नहीं करोगे, मुंह में अंगूठा रहेगा तो मुंह बंद रहेगा। ठीक, सुनो, हाँ उसको देख लेना तुम बाद में। कह रहा देख लेंगे हम तुम्हें, ज़्यादा हंस रहे हो ना, देख लेंगे हम तुम्हें। अरे अभी देख लो ना, इधर देखो पहले तो तुम। ठीक है, 90 क्लियर। त्याग से रहित है, तो त्याग माने किसका त्याग नहीं किया? 5 पापों का। जिसने 5 पापों का भी बिल्कुल भी त्याग नहीं किया, तो मतलब पाप करता है फिर वो। देखो पाप से बचता है गाड़ेकर जी साहब, चौथे गुण स्थान वाला पाप से बचता है, लेकिन अभी उसके नियम पूर्वक पापों का त्याग नहीं हुआ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से बचता है। 5 पाप करने लायक नहीं है, हे हैं, ऐसा जानता है, समझता है और पूरा प्रयत्न करता है कि इन 5 पापों में से एक भी पाप नहीं हो। अनंतवीर, ठीक है, लेकिन अभी नियम पूर्वक उसका 5 पापों का त्याग नहीं है। ठीक है ना, इसलिए 5 पापों के त्याग से रहित होने से अविरत है और सम्यक दर्शन से सहित है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ मुदित? अविरत सम्यक्त्व। क्लियर अनंतवीर? यहीं हो कि मुंबई? यहीं हो ना पक्का? वैदिक अविरत सम्यक्त्व का मतलब किस किस को समझ में आ गया? अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, जब अपना गुणस्थान चलेगा ना तो मैं और अच्छा डिटेल करके बताऊंगा। कोशिश करूंगा आपको गुणस्थानों का भी ज्ञान अभी से हो जाए। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, 1 मिनट में, 2 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं। अविरत सम्यक्त्व, ये कौन से गुणस्थान का नाम है? संस्कार, चौथे गुणस्थान का नाम है। तो अविरत सम्यक्त्व का मतलब पर्युल्य क्या होना चाहिए? आ मतलब नहीं अथवा रहित, और अविरत, विरत मतलब त्याग, त्याग से रहित मतलब अभी उसके त्याग नहीं है। किसका त्याग नहीं है? 5 पापों का त्याग नहीं है। त्याग नहीं है का मतलब छूट है, कर सकता है, करना चाहिए, ये अर्थ नहीं है। देखो, करने की छूट तो मिथ्या दृष्टि को भी नहीं है, अज्ञानियों को भी नहीं है, छूट नहीं है, लेकिन अभी नियम पूर्वक त्याग नहीं है, इसलिए उसको अविरत कहा। ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित है, इसलिए सम्यक्त्व तो हो गया अविरत सम्यक्त्व। ये कौन से गुण स्थान की बात चली? चौथे गुण स्थान की। चौथे गुण स्थान वाले 4 गतियों में पाए जाते हैं। 4 गतियों में, नारिकियों में भी चौथे गुण स्थान वाले असंख्यात जीव हैं। कितने जीव हैं? असंख्यात जीव हैं। तिर्यंचों में भी चौथे गुण स्थान वाले असंख्यात जीव हैं। थोड़ा सा आज करणान योग का पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये भी जानकारी होना चाहिए सबको, क्योंकि अब आप लोग प्रवचन करने लग गए हो, अगले साल तो और अच्छे गहरे गहरे प्रवचन करना है। शुरुआत से एकदम मार्च से ही शुरू कर देंगे, है ना, अप्रैल से भी नहीं। इनकी 8वीं 9वीं वालों की जहाँ एग्ज़ाम हुई कंप्लीट, छात्र प्रवचन शुरू। हाँ, इनका प्रश्न है जो महामच्छ होते हैं
तो सभी महामच्छों को क्या सम्यक दर्शन होता है? सबको नहीं होता, लेकिन उनमें असंख्यात महामत्स्य ऐसे हैं जिनको सम्यक दर्शन है, और बहुत है महामत्स्य तो। ठीक है, बोलो बेटा। हाँ, अभी महामत्स्य क्या होता है? ये समुद्र में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक जो सबसे बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी जो अवगाहना हाइट वाली होती है, 12.5 करोड़ घने योजन की होती है। ठीक है, अभी वो विषय नहीं है, जब कभी चलेगा तो चलाएंगे। आप लोगों की जो मैथ्स पढ़ते हो ना, हमारी मैथ्स भी सुनना एक आध बार कभी, हम भी मैथ्स वाले ही हैं। बस ये इधर नहीं पढ़ाते 2 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, हमारी अलग टाइप की मैथ्स है। ठीक है, समझ रहे श्री? तो नारकियों में भी असंख्यात चौथे गुण स्थान वाले, तिर्यंचों में भी असंख्यात चौथे गुण स्थान वाले, देवों में भी असंख्यात चौथे गुण स्थान वाले। एकमात्र जो मनुष्य हैं उनमें चौथे गुण स्थान वाले संख्यात हैं, कम हैं। सबसे कम चौथे गुण स्थान में मनुष्य होते हैं। ठीक है, 3 गतियों में कितने हैं चौथे गुण स्थान वाले? असंख्यात। मनुष्य में संख्यात। इतना बेसिक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। ये तो चौथे गुण स्थान वाले चारों गतियों में जीव हो गए। अब गुण स्थान 5वां, जिस पर हमें बात करना है, 5वें गुण स्थान वाले 2 ही गतियों में होते हैं। ठीक है निकलंग जी साहब, 2 ही में, एक मनुष्य और एक तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच। 5वां गुण स्थान क्या होता है, किसे कहते हैं? और 5वें गुण स्थान में 11 वैरायटियां हैं। कितनी वैराइटीज हैं? 11 वैराइटीज हैं। माने 5वां गुण स्थान में 11 लेवल हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ लेवल पढ़े कितने? 5 लेवल, 1 2 3 4 5, 0 भी था, है ना? वहाँ कितने लेवल हैं? 11 लेवल है। 5वें गुण स्थान में 11 लेवल हैं। 11 लेवल का मतलब 11 प्रकार की विशुद्धियां, 11 प्रकार की विशुद्धि के स्थान हैं। माने एक सबसे लो लेवल, फिर उससे और विशुद्ध, उससे भी और विशुद्ध, उससे भी और विशुद्ध, और 11वें वाला एकदम टॉप विशुद्धि वाला। और जो 11वें नंबर की प्रतिमा में आ जाता है ना, अब बस मुनि बनने वाला है। मुनियों से थोड़ा ही सा कम है। ऐसे 11वीं प्रतिमा वाले होते हैं। ठीक है रोन, पैर मत हिलाओ बेटा। अंकित पोरसा आ रहा है बेटा समझ में? अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अर्थ 5वें गुण स्थान में कितनी प्रतिमाएं हैं? ये प्रतिमा तो जानते हो ना, अपने यहाँ कितनी है प्रतिमा? अपने यहाँ 1165 है। और यहाँ कितनी है? यहाँ तो 11 ही है ना? यही वाली प्रतिमा ना? नहीं, कई लोगों को तो प्रतिमा कहो तो प्रतिमा मतलब बस वही प्रतिमा जो मंदिर में विराजमान है, वही प्रतिमा। और फिर कई लोग मिल जाएंगे कि उनने 2 प्रतिमा ली, उनने 3 ली, उनने 4। कोई पूछता कहाँ से ली? जयपुर से। जयपुर में मिलती हैं, पता है?
अधिकतम प्रतिमाएं देश भर में और विश्व भर में माने जाती हैं, तो जयपुर से बन के जाती हैं। समझ लो प्रतिमा बनने का कारखाना जयपुर। तो कई लोग कहते हैं कहाँ जयपुर से ली ये प्रतिमाएं, इन प्रतिमाओं की बात चल रही है क्या? ये प्रतिमाएं नहीं, प्रतिमा मतलब विशुद्धि, विशुद्धि के स्थान। अभी इसकी परिभाषा अपन पढ़ेंगे इसमें, अभी तो मैं ओरल बता रहा हूँ, है ना। विशुद्धि के स्थान उसको कहते हैं प्रतिमा। लेकिन अभी पहले हम जानते हैं पांचवा गुण स्थान किसको होता है। ठीक है, पहले चौथे का भी देखते हैं, फिर पांचवे पर। चौथा गुण स्थान, उसका क्या नाम बताया निशांक? अविरत सम्यक्त, जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली जाए। क्या क्या गया? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी के कितने भेद? 4। कौन से 4? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये 4 कषाय अनंतानुबंधी, और एक क्या गया? मिथ्यात्व गया। इनके जाने से जो गुण स्थान उत्पन्न होता है उसे कहते हैं चौथा गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? चौथा। एक गई, नष्ट हो गई। क्या क्या गई विराज? एक मिथ्यात्व गया और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इनके जाने से चौथा गुण स्थान प्रकट होता है। ठीक है, काला कि गोरा? क्लियर? मुल्ताई? किसी की याद आई? नहीं आई? आई तो है, कुछ नहीं करना अब याद। अब तो बस अपने आत्मा को याद करो, है ना। देवांश ठीक है? चौथा गुण स्थान हो गया। लाभांश क्या क्या गया? तो चौथा गुण स्थान हुआ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी गई, गुण स्थान चौथा। अब पांचवा गुण स्थान देखते हैं। पांचवा गुण स्थान मिथ्यात्व भी गया, अनंतानुबंधी भी गई, और एक कषाय और जाएगी। बताओ कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। कौन सी कषाय? नाम सुना है किसी ने? किस किस ने सुना? सबने तो सुना है, पढ़े लिखे तो हो तुम लोग। नाइस, गुड। चलो, टीकमगढ़। कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। इसके कितने भेद? 4। कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, जिनके इतना चला जाए, निरपेक्ष, मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई और अप्रत्याख्यानावरण कषाय गई, इतना जिसके चला गया, नष्ट हो गया, उसके होता है पांचवा गुण स्थान। पांचवा गुण स्थान इन कषायों के जाने से होता है। कोई सोचे कि नहीं हम तो व्रत धारण कर लेते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन लेते हैं, सिर मुड़वा लेते हैं, दुपट्टा ओढ़ लेते हैं और भैया जी बन जाते हैं, हो गया गुण स्थान पांचवा। चलेगा? हाँ, कई लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि बस सिर मुड़वाया और अच्छे वाइट कलर के एकदम कपड़े पहने और क्या बन गए? है कह रहा बाबा बन गए। इससे पांचवा गुण स्थान नहीं होता। यदि इससे होने लग जाए तो कोई भी ऐसा पहन ले, उससे क्या होता है? इसलिए पांचवा गुण स्थान यदि प्राप्त करना है नव, तो किस किस का भाव होना चाहिए? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और
अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय। ग्वालियर खा ले, तुम तो भोजन नहीं किया शाम को, कपड़े ही खा ले। भिंड अरम, समझ रहे बेटा? देखो ये थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, अच्छा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर चीज़ समझ में आना चाहिए। और अब आप इतने हो गए हो समझदार कि ये चीज़ें आप पकड़ सकते हैं। ठीक है? तन्मय तेंदुखेड़ा कौन सी क्लास में हो? है 5th में? फिर काम के नहीं हो ये, मैं अगले साल है नहीं 6th हो जाएगी ना, फिर तो 7th में आ जाना, बस ठीक है, कोई बात नहीं। अभी से उसने तैयारी शुरू कर दी। तन्मय दूसरा, कहाँ जा रहे हो? उसको बुला रहा हूँ, तुम जाने की तैयारी में, मत करो ऐसा। उपसम कहाँ गया? उपसम भी होशियार हो गया है ना, अच्छी अच्छी एक्टिंग की उसने शिविर में। यहाँ तक क्लियर है मिशन? ठीक है बेटा? मालनपुर 5वां गुणस्थान हो गया। कुंभराज किसको कहते हैं 5वां गुणस्थान? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के जाने से 5वां गुणस्थान प्राप्त होता है। ठीक है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब मैं यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। हाँ वो अलग चीज़ है, वो तो अनंतानुबंधी के उदय से होता है। अब मैं यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। पेज नंबर है 21। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं नव। ठीक है? आचार्य उमा स्वामी का वाक्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष तो सबको जाना ही है, ऐसा कोई है जिसको नहीं जाना? संस्कार देख रहा है छिप छिप के, क्या करूं, क्या कहूं, कह दूं क्या? फिर सोच रहा है आखिरी साल है, नहीं कहो जो इसमें अच्छा है। मोक्ष सबको जाना है, तो मोक्ष जाना है तो मोक्ष का मार्ग क्या है? तो मोक्ष का मार्ग बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता। तीनों ही जब प्रकट होंगे तो मोक्ष का, उसे कहते हैं मोक्ष का मार्ग। और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए मोक्ष मिल जाता है। मार्ग मिल जाए तो मोक्ष तो पक्का ही है, मार्ग ना मिले तो मोक्ष पक्का कैसे हो सकता है? इसलिए मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब देखो जरा, सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा, माने प्रतीति तो सम्यक हो गई, तदनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया, तथा स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया है। किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अव्रती श्रावक कहा गया है। सुनना ध्यान से, हमने देखा था ना चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान कैसे प्राप्त हुआ? मिथ्यात्व गया और अनंतानुबंधी गई एक।
अब चौथा गुण स्थान प्राप्त हुआ, उसमें एक चीज और हुई, सम्यक दर्शन भी प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो गया, और सम्यक ज्ञान के साथ आंशिक, एकदम माइनर जिसको कह सकते हैं, सम्यक चारित्र भी प्रकट हो गया। क्या क्या हुआ? चौथे गुण स्थान हुआ ना, तो क्या क्या प्रकट हुआ है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आंशिक सम्यक चारित्र। एकदम थोड़ा सा, एकदम माइनर, ठीक है, सम्यक चारित्र भी प्रकट हो गया। तो सम्यक दर्शन किसे कहा? बोलो, सम्यक दर्शन की परिभाषा पता है किसी को? किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, अथवा आत्मा के सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है ना? अब परिभाषाएं तो बहुत हैं, अपन इतनी ही जानते हैं। ठीक, अब होने को तो 4 परिभाषाएं ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्लियर है? मैं फिर से दोहरा देता हूँ। 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। स्व और पर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। देव शास्त्र गुरु के सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये 4 परिभाषा सम्यक दर्शन की हैं। और जब एक प्रकट होती है तो एक साथ चारों की चारों हो जाती हैं, है ना? अब चौथे गुण स्थान में जो आया उसको सम्यक दर्शन हो गया, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान हो गया, देव शास्त्र गुरु का भी सच्चा श्रद्धान हो गया, स्व और पर का भेद विज्ञान हो गया, आत्मा का निर्णय हो गया। इसे कहते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है तन्मय, क्या कहते हैं इसे? सम्यक दर्शन। किसे? बोलो। आत्मा की श्रद्धान, कुछ भी ये बोला हमने क्या? सही बताओ, दूसरे की सुनी सुनाई मत बोलो, अपनी सुनी बोलो। ये सब गड़बड़ है। इतना सिंपल बता रहे हैं, अब उपयोग इधर उधर घुमाओगे तो ऐसा ही होगा। 4 परिभाषाएं बता दी, कितने लोगों को याद हो गई चारों? देख लो, इतने सबको हो गई, तुम रह गए। चलो गुड, सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, अर्थात सम्यक ज्ञान हो जाता है। एक साथ, आगे पीछे नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हमने लाइट जलाई, बटन दबाया, आराध्य भोगाओं, है ना, बटन दबाया। अच्छा मुझे बताना, लाइट का जलना और उजाले का होना दोनों में कितना टाइम लगता है? बोलो। एक साथ ही होता ना, बल्कि और भी काम एक साथ हो रहे हैं। लाइट का जलना, अंधेरे का जाना और उजाले का एक साथ हो रहा ना सब। तो मुझे तो इतना कहना है, लाइट का जलना, उजाले का होना, प्रकाश का होना जैसे एक साथ है, ऐसे ही सम्यक दर्शन का होना और उसी के साथ में सम्यक ज्ञान का होना एक साथ ही है, आगे पीछे नहीं होता कि आज सम्यक दर्शन हुआ और कुछ दिनों बाद सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा नहीं होता। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, पढ़ लिया ना ये। सम्यक साथे ज्ञान,
सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, दो हो गए। और सम्यक चारित्र भी, यद्यपि जितना चारित्र चाहिए उतना तो नहीं होता यहाँ, जो एकदम मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन आंशिक सम्यक चारित्र वहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। ठीक है, कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। ठीक है, कैसे प्रकट हुआ? सम्यक दर्शन की परिभाषा हमने देख ली। मान लो आत्मा का श्रद्धान हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हुआ उसी समय आत्मा का ज्ञान भी है तो सम्यक ज्ञान भी हो गया। अब आत्मा को जाना, आत्मा का श्रद्धान हुआ तो आत्मा में ही एकदम अल्प समय के लिए रुक गया, ये आत्मा ही मैं हूँ, उस आत्मा में ठहर गया। इसको कहते हैं आत्मा में लीन हो गया। क्या कहते हैं? लीन हो गया, है ना। अथवा इसको ही कहते हैं स्वरूप स्थिरता। क्या बोलते हैं इसको ही? स्वरूप। स्वरूप मतलब अपना आत्मा ही है, वो अपना स्वरूप है, ज्ञान आदि गुण अपने स्वरूप हैं, उनमें स्थिर हो जाना। स्थिर हो जाना माने रुक जाना, उसी में एकाग्र हो जाना, उसी में ही रम जाना, उसी में ही जम जाना, इसको कहते हैं सम्यक चारित्र। लेकिन बहुत ही अल्प समय के लिए रुकता है ना, इसलिए सम्यक चारित्र एकदम आंशिक प्रकट होता है। कठिन तो नहीं लग रहा? फिर से बोल रहा हूँ, पूरा फिर से कंप्लीट। जल्दी तो है नहीं, और हम भी जल्दी में नहीं हैं, और अब आप लोग तो जल्दी में हो ही नहीं। ठीक है, सम्यक दर्शन क्लियर, क्लियर, सम्यक ज्ञान क्लियर। अपन एक परिभाषा को टारगेट बनाते हैं, आत्मा का सच्चा श्रद्धान। सहज सही बैठो। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन, और आत्मा का सच्चा ज्ञान हुआ, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और उसी आत्मा में रुक गए। क्यों रुके? अच्छा, रुकते क्यों हैं? मजा आता है, मजा आता है। आत्मा का जब निर्णय होता है, आत्मा का सच्चा ज्ञान होता है, तो उसी में ही रुक गए। रुक गए उसको ही कहते हैं स्थिरता, उसको ही कहते हैं लीनता। तो क्या प्रकट हो गया? सम्यक चारित्र। ठीक है गरगट्टी, क्लियर? हाँ, इसको कहते हैं सम्यक चारित्र। तो ये कहाँ हो गया? कौन से गुण स्थान में? चौथे में हुआ। अभी तो पांचवें में आगे चलना है। ठीक, अब देखो, चौथे में जो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, जो स्वरूप में स्थिरता हुई, आत्मा में जो लीनता हुई, पांचवें में लीनता थोड़ी और बढ़ गई। पांचवें में क्या हो गया? लीनता में वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। थोड़ा जो आत्मा में हम रुके हुए थे, थोड़ी देर और रुक गए। मजा आ रहा था, थोड़ी देर और मजे ले लिए। आत्मा अच्छा लगा तो थोड़ी देर उसमें और बने रहे। तो ऐसा होने से जो गुण स्थान उत्पन्न होता है उसका नाम है पांचवा गुण स्थान। ठीक है, इसको अपन कुछ और कह सकते हैं। जो आत्मा में लीनता हुई, उस समय कुछ गया और कुछ बढ़ा। क्या गया बताओ? कषाय। कौन सी कषाय गई? अप्रत्याख्यानावरण गई। कौन सी गई? अप्रत्याख्यानावरण। अच्छा, आया क्या?
शुद्धि की वृद्धि हुई। चलो और क्या आया? चारित्र बढ़ा। और क्या आया? सुख बढ़ा। और आकुलता और मिटी। और वीतरागता और बढ़ गई। इतना सारा काम पांचवें गुण स्थान में। फिर से दोहराते हैं, है ना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो जो चौथे में था ना, पांचवें में वही का वही है, कोई नया कुछ खास है नहीं, एज इट इज। जो चौथे में था पांचवें में है। अब जो भी बढ़ता है वो कहाँ बढ़ने वाला है? किस में बढ़ोतरी होगी? इंक्रीजमेंट कहाँ लगने वाला है? चारित्र में। किस में लगेगा? चारित्र में लगेगा। देखो चारित्र ही बढ़ाना है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गए, चारित्र ही बढ़ाना है। जैसे आप लोगों को खेलना अच्छा लगता कि नहीं? ठीक, खेलना, मान लो आप लोगों को मिल गया 1 घंटे खेलने में लेगा, खेलना अच्छा लगता है, ये अच्छा, ये खेलने संबंधी श्रद्धान हुआ। खेलने में, है ना, खेलना अच्छा है, खेलने का श्रद्धान हुआ। और क्रिकेट खेलना, ये उसका ज्ञान भी हुआ। 2 काम तो ये सदाबहार हैं। कमरे पे हो तो भी हैं, प्रवचन में हो तो भी हैं, भोजनालय में हो तो भी हैं, ग्राउंड पे हैं तो भी हैं। क्रिकेट खेलना अच्छा है, निर्णय भी है उसका, ज्ञान भी है, श्रद्धान भी है और ज्ञान भी है। अच्छा, जो कुछ भी बढ़ेगा वो किस में बढ़ेगा? चारित्र में बढ़ेगा। बताओ कैसे? यहाँ बढ़ेगा कुछ प्रवचन हॉल में? यहाँ तो क्रिकेट खेलना नहीं बढ़ेगा। भोजनालय में बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कमरे में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, कभी मन हो गया कि उठाओ बॉल, 1 टिप 1 हैंड है। लेकिन मुझे बताओ श्री, ग्राउंड पे असली मजा तो ग्राउंड पे है। पूरी ताकत से लगाओ चौके छक्के, मजा आता जाता है। और ज्यों-ज्यों खेलते रहते हैं मजा आता चला जाता है, आता चला जाता है लगातार। माने वो सब किस में बढ़ा? चारित्र। जो चारित्र माने वही उसको मेंटेन करना, उसी खेल में बने रहना। तो जो कुछ भी बढ़ना है चारित्र में बढ़ना है। तो यहां पर भी किस में बढ़ने वाला है? चारित्र में बढ़ा। चौथे में सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान भी था। पांचवें में भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। चौथे में सम्यक चारित्र कितना सा था? आंशिक। पांचवें में और बढ़ गया, इंक्रीज्ड हो गया, है ना, माने और बढ़ गया। अब और बढ़ गया में हमने बहुत सारे शब्द लिए। अब बढ़ा तो चारित्र बढ़ा, तो और क्या बढ़ा वो मैं बाद में पूछता हूं। घटा क्या? कषाय घटी। कौन सी कषाय? अप्रत्यक्षानावरण। और अथवा कुछ और कह सकते हैं क्या घटा? अशुद्धि घटी। क्या घटा? अशुद्धि घटी। ठीक है। और क्या घटा? आकुलता घटी। और क्या घटा? राग घटा। और क्या घटा? द्वेष भी घटा। बहुत सारी चीजें घटी। बढ़ा क्या? वीतरागता बढ़ी, और एकाग्रता बढ़ी, और शुद्धि बढ़ी, और आनंद बढ़ा, और लीनता बढ़ी। करेक्ट। और आनंद बढ़ा। जो ये सब बढ़ा, है ना। अब ये सब बढ़ा तो गुण स्थान भी बढ़ा। सही बात है। इनके बढ़ने से गुण स्थान ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब इसके पहले था कौन सा? चौथा, अविरत सम्यक्त्व। अब कौन सा हो गया? पांचवा, जिसका नाम है देश विरत। क्या नाम है? देश विरत। देश विरत नाम है। अच्छा, देश विरत का मीनिंग क्या है ये जान के फिर अभी आज इतना ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल और अपन अच्छे से समझ के और आगे बढ़ना है।
पांचवें गुण स्थान का नाम क्या बताया? देश विरत। देश माने कंट्री। देश मतलब कंट्री नहीं तो कोई सोचे देश माने कंट्री और उससे विरत माने कंट्री का त्याग। उसका नाम है देश विरत। अरे कई लोग तो ऐसे ही ट्रांसलेट करते होंगे ना, कोई हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा तो क्या करेगा? लिविंग ऑफ क्या? कंट्री। कंट्री का त्याग। देश विरत मतलब देश माने आंशिक, थोड़ा, अल्प, लिटिल। हाँ, बुंदेलखंडी में तनक सो, नेक सो, थोड़ो सो। त्याग, विरत माने त्याग। लेकिन थोड़ा सा त्याग मतलब किसका त्याग? 5 पापों का। किसका त्याग? 5 पापों का। 5 पापों का थोड़ा सा त्याग। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा त्याग मतलब ये मत समझ लेना कि 5 में से एक आध का त्याग हो गया होगा हिंसा का। ऐसा नहीं है। 5 पापों में थोड़ा थोड़ा त्याग। हिंसा का थोड़ा त्याग, झूठ का थोड़ा त्याग, चोरी का थोड़ा त्याग, कुशील का थोड़ा त्याग, परिग्रह का थोड़ा त्याग। इसको शास्त्र की भाषा में कहना हो 5 पापों का स्थूल त्याग। कैसा त्याग? स्थूल त्याग है ना। अथवा 5 पापों का एक देश त्याग, अथवा आंशिक त्याग, अल्प त्याग। ठीक है ना। इसको कहते हैं देश विरत। मुझे लगता है यदि अभी आपसे पूछा जाए 5वें गुण स्थान के बारे में आप क्या जानते हो तो बता सकते हो ना बहुत सारा। अभी एक्टिविटी करा दें, कर लोगे? हैं? कर लोगे? आ जाओ। और हम तैयार हैं? नहीं, ये 5वें गुण स्थान का पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लिया अपन ने आज। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आया। अब हम कल ये 5वें गुण स्थान में और क्या क्या होता है और फिर प्रतिमा क्या है, यहाँ तक तो अभी पहुँचे ही नहीं। अब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि वहाँ से आगे बढ़ेंगे। बोलो, प्रश्न है? इनका प्रश्न है 5वें गुण स्थान में क्या संवर निर्जरा होती है? बोलो। संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। हाँ, संवर प्रकट हुआ है ना, जितना संवर हो गया और कुछ हो गई निर्जरा। ठीक है, माने संवर भी आंशिक है और निर्जरा भी आंशिक है, दोनों चीजें हैं। अथवा कहें संवर है ना एक देश है, निर्जरा भी एक देश है। बोलो बेटा। इनका प्रश्न है कि किसी ने पहले गुण स्थान में दीक्षा ले ली तो उसकी प्रतिमाएं होंगी कि नहीं होंगी। ये अलग अलग थोड़ा सा है ना, ज़्यादा ही बड़ा प्रश्न हो गया, अभी के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न उठाए अच्छी बात है कि किसी ने मान लो पहले ही गुण स्थान में मुनि दीक्षा ले ली, नग्न दिगंबर साधु हो गए, तो उनकी प्रतिमाएं होंगी कि नहीं होंगी। जब मुनिराज बन गए तो फिर प्रतिमाएं किस बात की? प्रतिमाएं तो श्रावक की होती हैं, गृहस्थ की होती हैं, मुनिराजों की नहीं होती हैं। बोलो। हाँ, इनका प्रश्न है कि शास्त्र में तो लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो उसको तो मोक्ष हो जाना चाहिए ना। अब ही चारित्र पूर्ण नहीं हुआ,
अभी थोड़ा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और ज्यों-ज्यों बढ़ते बढ़ते पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मोक्ष हो जाएगा। बोलो बेटा, प्रश्न है? खड़े होके पूछ लो। हम्म। हाँ हाँ, चलो अच्छा प्रश्न। देखो, जैसा विषय चलता है बच्चों के दिमाग भी उसी स्टैंडर्ड में भागते हैं, है ना। कभी कभी तो लगता ज़रूर है कि लोग क्या पता ये गुण स्थान ये सब समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है यदि वो विषय पढ़ाएंगे तो भी सब पकड़ लेंगे, क्योंकि हैं तो सब के सब संगी। संगी तो हैं, और आप लोग ज़्यादा बड़े संगी हो। ज़्यादा बड़े इसलिए क्योंकि चूहा भी संगी है, बिल्ली भी संगी है, हाथी घोड़े भी संगी हैं, उनसे तो बड़े ही संगी हो ना। इनका प्रश्न आया समझ में कि मान लो किसी ने पहले गुण स्थान में दीक्षा ले ली। बेटा सुनना ध्यान से, देखो अब ये विषय इधर उधर थोड़ा ही सा उपयोग इधर उधर किया तो गए काम से। ये तो ऐसा है कि बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए उपयोग लगा के। पहले गुण स्थान में दीक्षा ली तो उसका कहना है कि सीधा वो 6वें 7वें गुण स्थान में चला गया। ऐसा नहीं है। यदि पहले गुण स्थान में दीक्षा ली है तो अभी वो पहले ही गुण स्थान में है। हाँ, यदि वो पुरुषार्थ करें तो पहले से सीधे 7वें में जा सकते हैं, लेकिन कब? 3 कषाय जाना चाहिए। अभी तक कितनी गई थी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्ण, और एक और कौन सी जाए? प्रत्याख्यानावर्ण भी चली जाए, मिथ्यात्व भी चला जाए तो सीधा 7वें फिर 6वें में पहुंच जाता है। और यदि ये नहीं जाएंगी, सब की सब बनी रहेंगी, तो गुण स्थान कौन सा रहेगा? पहला ही रहेगा। भले ही वो मुनि बन गए, लेकिन मुनि बनने पर भी अभी गुण स्थान पहला ही है। ठीक, अब ज़्यादा नहीं लेते हैं, आज बहुत हो गया, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ धैर्य से सुना है, समझा है। बोलिए, प्रश्न है? हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है। मुझे लग रहा था क्या पता मैंने शब्द कह तो दिया है, किसी किसी को ये खटक सकता है कि निर्जरा तो एक आंशिक होती है, संवर आंशिक कैसे होता है? देखो ऐसा है, आप लोगों ने, यदि मैं अपनी करणानियोग की भाषा में बता रहा हूँ, बंद विच्छुत्ति पढ़ी है? बंद विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में 16 कर्म प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति होती है। तो एक तरह से अब वे 16 कर्म प्रकृतियाँ जब पहले से, सुनना बेटा ध्यान से, ये मत समझना ये कठिन है तो समझ में नहीं आएगा। पहले ही कह दिया आपको बड़े संगी हो, है ना, तो थोड़ा सा अपनी इज्जत बनाए रखो ना, मेंटेन करो। तो पहले गुण स्थान से जब ऊपर जाता है तो 16 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो गई, माने अब वे ऊपर बंधेंगी नहीं, माने एक तरह से उनका संवर हो गया। दूसरे गुण स्थान से ऊपर जाएगा तो 25 प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति हो जाती है, माने एक तरह से उनका संवर हो गया। तो पहले 16 का हुआ और फिर आगे मिला के 25 का, और फिर ऐसे ऐसे कर करके, माने पहले में 16, दूसरे में 25, फिर चौथे तक 41 है, 41, फिर और आगे जाता है तो 51 हो जाती हैं 5वें गुण स्थान में। तो ये एक तरह से थोड़ा थोड़ा संवर हो रहा है। तो थोड़ा पहले हुआ तो एक देश संवर, यद्यपि इस भाषा में कहीं कहते नहीं हैं। जब भी नाम आता है तो निर्जरा के लिए ही एक देश कहा जाता है, संवर के लिए एक देश शब्द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जितना संवर हुआ थोड़ा,
तो अपन ने कह दिया एक देश हो गया। फिर आगे और ज़्यादा संवर हुआ तो वो भी एक देश है। पूर्ण संवर और पूर्ण निर्जरा आगे के ऊपर के गुण स्थानों में होती है, जहाँ कंप्लीटली नए कर्मों का आना रुक जाता है। तो नए कर्मों का आना रुक जाता है, सुनना बेटा ध्यान से, जब कंप्लीटली नए कर्म आना बंद हो जाएं वो पूर्ण संवर होगा। ये कहाँ होगा? 14वें गुण स्थान में कंप्लीट संवर। वहाँ 13वें गुण स्थान तक नए कर्म आते हैं, योग है। 14वें में एक भी कर्म नहीं आता, कंप्लीट संवर। और कंप्लीट निर्जरा कहाँ? 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में वो पूरी निर्जरा हो जाती है। इस अपेक्षा से कह दिया। ऐसा शब्द शास्त्र में अपना प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन हमने वो लॉजिक से ऐसा लगाया है। ठीक है, प्रश्न मंच के लिए तैयार? ओम नमः सदेव्या। अभी हम सभी ने यहाँ तत्व ज्ञान पाठमाला के भाग 5 के आधार से जो 11 प्रतिमाओं का पाठ है, भाग एक जो तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में पाठ 5वां है, चौथा, हाँ। उसके आधार से जो अभी स्वाध्याय का लाभ लिया है, उसमें से कुछ प्रश्न हैं। वो इस प्रकार हैं कि जो सबसे पहले चर्चा चली चौथे गुण स्थान की, उसमें आपको ये बताना है कि अविरति जो शब्द है उसका अर्थ के 3 बिंदु बताए थे। मिनिमम 3 बिंदुओं पर अविरति की चर्चा आई थी, उसको आपको बताना। एक तो पहला तो संधि विच्छेद के तौर पर बताना है, और 2 बिंदु और थे, उस आधार से आपको बताना है। चलिए, कक्षा 8वीं में से प्रश्न है। सबके हाथ उठने चाहिए, बस 4 हाथ। 8वीं में से चलो बोलो सब में। माइक दो, दूसरा वाला माइक। इसमें अविरति का मतलब बताया था। अविरति, अभी मतलब मतलब नहीं, मतलब कि बिना व्रत के, और विरति मतलब बिना व्रत के। चलो, ये तो संधि विच्छेद अर्थ हो गया। और 2 अपेक्षाओं से और बताया था, उसमें किस सहित होता है, क्या होता है? जिसमें सभी 5 पापों का त्याग होता है। और रुक जाओ। जिसमें सभी 5 पापों का त्याग नहीं होता है। त्याग की क्या नहीं होती है? इसको दूसरे अपेक्षा से बोलें तो बुजीब क्या सोचता है? पाप करने लायक है कि नहीं करने लायक है? नहीं करने लायक है। हाँ, चलो एक और बिंदु अगर तुम बता दो तो। चलो अगला दे दो, पीछे दे दो, सबसे पीछे। वह पापों से बचता है लेकिन नियम पूर्वक इन पापों को त्याग नहीं करता। चलो 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और। उसको ही बताने दो बेटा, उसने हाथ खड़ा किया है। बताओ, तीसरा पॉइंट एक और आ जाएगा। जो बुद्धियां होती ना, उसकी अपेक्षा से। नहीं बनेगा, ये बताएगा। चलो तनिष्क को दो, 2 रिपीट कर दो और तीसरा बोल दो जल्दी से। अविरति मतलब, हाँ, अविरति मतलब जिसका व्रत, वो भैया थोड़ा स्लो कर देना ये वाले माइक। नहीं, माइक सही है, वो बोल ही रहा है, थोड़ा दूर रखो ना बेटा। वह जो चौथा गुण स्थानवर्ती श्रावक होता है, उसका वह व्रत रहित होता है, मतलब वह व्रत नहीं करता। और दूसरा पॉइंट ये है, किससे सहित होता है? वह मतलब 5 पाप सहित, 5 पाप मतलब वो 5 पाप से रहित होता है, लेकिन वह कोशिश करता है कि 5 पाप से रहित सहित होता है, परंतु वह
कोशिश करता है कि मैं 5 पाप ना करूं। और तीसरा पॉइंट ये आया था कि वह जो कषाय होती है उनमें से जो अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय होती है उसका त्याग। नहीं 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 नहीं, कहाँ पहुँच रहे हो? चलो लास्ट कोई, चलो 8वीं में से कोई बताएगा लास्ट? 9वीं में, हाँ चलो अनंतवीर लास्ट। तीसरा पॉइंट मैं हिंट कर रहा हूँ आपको, हे गे उपादेय की अपेक्षा से बताना है। चलो। ये वो इंद्रिय विषयों के मिथ्या को मानता है। नहीं भैया, तुम तो कहाँ पहुँच रहे हो, इधर ही रहो भी। सिंपल बताओ जो अपन ने पढ़ा है अभी। 3 बिंदु बताने हैं, उसमें एक परिभाषा बतानी है आपको, दूसरा पापों की अपेक्षा से, तीसरा हे गे उपादेय की अपेक्षा से। मैं तीनों बता दी, अब तो बता दो। नहीं बनेगा? चलो 9th क्लास में दे दो माइक। फर्स्ट बेंच पे 9th क्लास में कौन बताएगा? 2nd 3rd? ओजस। अविरत सम्यक दृष्टि वे हैं जो व्रत रहित होते हैं, अर्थात जिसके 5 पाप का भी त्याग नहीं है। वह पाप करता है, यह भी जानता है कि यह पाप ही है, पर उसका नियम नहीं है। वह जीव अविरत व्रत रहित होते हैं तथा सम्यक दर्शन से सहित होते हैं। चलिए ठीक है, पॉइंट बनी है, जोरदार तालियां। तीनों बातें आ गई। अगला प्रश्न है, आप लोग को बताना है कि जो गतियों की अपेक्षा से गुण स्थान कौन सी गति में कितने हो जाते हैं, वो आपको बताना है। चलो अब 8th में पूछ ले रहे, सरल क्वेश्चन है। हाँ भैया बताओ, इसको दो माइक यहाँ पे। सबसे पहले जो बताई थी वो अपेक्षा। नरक गति में 4 गुण स्थान जीव असंख्यात हैं। नहीं वो वाला दूसरा, पहले आप तो वही बताओ बस। 4 गुण स्थान के जीव 4 गतियों में होते हैं और पंचम गुण स्थान वर्ती 2 गतियों में होते हैं। कौन कौन से? नरक और वो मनुष्य और त्रियंच। नरक में? नरक में नहीं होते। हाँ चलो, और मनुष्य गति में? मनुष्य गति में 4 गुण, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव असंख्य है। अरे मनुष्य गति में कितने गुण स्थान तक के जीव होते हैं? 5 बस। 14 गुण स्थान तक कहाँ? नरक में? मनुष्य। चलो और कोई? आधा सही हो गया, एक बस बचा है मनुष्य गति वाला। 14 गुण स्थान नहीं, 7 गुण स्थान वर्ती हो सकते हैं मनुष्य में। हाँ महिलाओं में 5 और पुरुषों में 7। चलो बढ़िया। एक पंचम काल की अपेक्षा से है। अरहम क्या ये जो पुरुषों में 7 गुण स्थान और महिलाओं में 5 कहे? हाँ हाँ, महिलाओं में 5 गुण स्थान वर्ती हो सकते हैं। ये पंचम काल में बेटा है ना? पंचम काल। हाँ ठीक। चलिए आपको बताना 10वीं में ध्यान से कि किसके जाने पर चौथा गुण स्थान और किसके जाने पर 5वां गुण स्थान होता है। किस किस के जाने पर? कषायों के और साथ में क्या? चलिए कक्षा 10वीं में से सम्यक कुमराज को माइक दो। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के 6 से अविरत सम्यक प्रकट होता है चौथा गुण स्थान, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान से देश विरत 15वां गुण स्थान प्रकट होता है। फिर से एक बार। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से चौथा गुण स्थान प्रकट होता है, और मिथ्यात्व अविरति के मिथ्यात्व और कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी। हाँ तो इनके क्या? मान माया योग से 6 से अविरत सम्यक प्रकट होता है, और अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान और मिथ्यात्व के 6 से देश विरत प्रकट होता है 15वां गुण स्थान। चलिए बढ़िया, जोरदार तालियां। अब एक अंतिम प्रश्न है, बहुत सरल सा, जो श्रोताओं में से भी, चलिए एक श्रोताओं में से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि आपको बताना है, सबसे सरल परिभाषा है कि जो सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं आई थी वो बड़ों में कौन बताएगा?
सबसे सरल प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न है ये तो। देखिए सब बच्चों ने हाथ उठा लिया, बड़े लोगों से। हर जब घुमाए करो जब हाथ उठाते। बस एक ही हाथ इस तरफ। चलो दादी आप ही बता दो। वैसे तो सम्यक दर्शन की अनेक व्याख्या है, लेकिन आज के प्रवचन में 4 व्याख्या बताए। पहली जो है 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान, दूसरा स्वपर भेद विज्ञान का श्रद्धान, तीसरा आत्मा का श्रद्धान और चौथा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इस प्रकार से अभी का स्वाध्याय हमने सुना और जितनों ने भी उत्तर दिए हैं वो आदरणीय भाई साहब से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। चलिए पुरस्कार ले लें सभी जन। ये उधर पीछे देखो। अविनाशी हूँ